नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। 200 फीट रिंग रोड पर अस्थायी चौकी आग की भीड़ चढ़ी, आग लगी या लगाई गई। पुलिस का दावा, शॉर्ट सर्किट हुआ। गणतंत्र दिवस पर धुवाला संस्था प्रधान से अभद्रता, मंचासीन अतिथि से मारपीट, मंच से घसीटा, मजबूरन कार्यक्रम करना पड़ा समाप्त। हरिपुरा चौराहा पर ही मित्र को गोली मारने वालों की गिरफ्तारी की मांग, 7 दिन में हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं तो वैष्णव बैरागी समाज करेगा उग्र आंदोलन, एसपी को सौंपा ज्ञापन। 200 फीट रोड पर लुटेरों के एक के बाद एक चाकूबाजी की 4 वारदातों को अंजाम देने के बाद हरकत में आई पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से स्थापित की अस्थायी चौकी संदिग्ध परिस्थितियों में आग की भेंट चढ़ गई। पुलिस का दावा है कि आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी है। वहीं दूसरी ओर यह बात क्षेत्रीय लोगों के गले नहीं उतर रही है। इसके पीछे लोगों ने यह आशंका भी जताई है कि चौकी के आसपास के इलाके में रात होने के साथ ही नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन चौकी स्थापित होने के बाद ये नशेड़ी अब वहां नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में हो सकता है कि इस वारदात को किसी नशेड़ी या फिर उन्हीं बदमाशों ने अंजाम दिया हो जो चाकूबाजी और लूटपाट को अंजाम दे रहे थे। खैर, घटना के पीछे जो भी कारण रहा हो, लेकिन इस आगजनी के बाद एक बार फिर आसपास के लोगों में फिर से दहशत का माहौल पैदा हो गया है। जानकारी के अनुसार दिसंबर माह में फैक्ट्री से घर जाते समय महावीर कुमावत नामक युवक पर अलसुबह 200 फीट रिंग रोड पर बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी बाइक, 4,500 रुपए की नकदी, चांदी का कड़ा और मोबाइल लूट लिया था। इसी दिन पांसल रोड पर बालाजी नगर में रहने वाले एक अन्य युवक पर भी बदमाशों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह बाइक छोका भाग छूटा था, जिससे वह बच गया। इस वारदात से पहले ये बेखौफ बदमाश 3 अन्य मजदूरों पर चाकू से हमला कर नकदी व मोबाइल लूट चुके थे। उधर लगातार बढ़ती वारदातों के बाद पुलिस ने इस 200 फीट रिंग रोड पर कुछ जगहों पर देसी बम्बुलों को कटवाया। एक जगह सीसीटीवी कैमरे लगवाए, साथ ही पांसल रोड क्रॉसिंग पर टेंट लगाकर अस्थायी चौकी स्थापित कर 24 घंटे के लिए 2 पुलिसकर्मी तैनात किए। गश्ती वाहन भी लगाया गया। आसपास के लोगों ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि पुलिसकर्मी कभी कभार ही चौकी पर नजर आते थे, ज्यादातर समय चौकी सूनी रहती थी। ऐसे में इस चौकी में 26 जनवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। इससे टेंट व बांस जलकर राख हो गए। प्रतापनगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर का कहना है कि चौकी में नजदीकी खंभे से बल्ब के लिए कनेक्शन ले रखा था। इस कनेक्शन में शॉर्ट सर्किट होने से यह आग लगी है, इससे चौकी जल गई। उधर आसपास के लोगों से जब इस बारे में जानकारी चाही गई तो उनका कहना था कि जहां चौकी स्थापित की गई उसके आसपास पहले स्मैकची, गांजा व शराब पीने वालों का जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन चौकी स्थापित होने के बाद इन नशेड़ियों पर लगाम लग गई थी। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नशेड़ियों ने या फिर उन्हीं बदमाशों ने जो यहाँ लूटपाट कर रहे थे, इस आगजनी को अंजाम दिया हो। आग किसी भी कारण से लगी हो, लेकिन इस घटना के बाद क्षेत्रीय लोग एक बार फिर दहशत में हैं। रिपोर्ट प्रेम कुमार गढ़वाल। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धुवाला में आयोजित गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह में कुछ लोगों ने व्यवधान उत्पन्न करते हुए संस्था प्रधान से अभद्रता कर मंचासीन अतिथि से मारपीट कर मंच से घसीटा। इस घटना को लेकर मांडल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मांडल पुलिस ने बीएचएन को बताया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय धुवाला के उप प्रधानाचार्य बद्रीलाल सत्तावन पुत्र रामचंद्र डाकोत ने थाने में रिपोर्ट दी कि स्थानीय विद्यालय में 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था। इस दौरान कुछ ग्रामवासी गंगा सिंह राठौड़, गोपाल गाडरी, दिनेश जाट, ईश्वर लाल जाट व अन्य साथियों द्वारा मंचासीन अतिथियों और संस्था प्रधान बद्रीलाल डाकोत के साथ गाली गलोच कर मंचासीन अतिथि के साथ मारपीट कर मंच से नीचे घसीट कर उतार दिया। ऐसे में मजबूरन कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की गई। प्रधानाचार्य डाकोत ने रिपोर्ट में उक्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार की। पुलिस ने प्रधानाचार्य की रिपोर्ट पर मामला अपराध धारा 332, 353 आईपीसी के तहत दर्ज किया है। जांच एएसआई शंकर लाल को सौंपी गई है। रिपोर्ट प्रेम कुमार गढ़वाल के साथ चंद्रशेखर तिवारी। हरिपुरा चौराहा पर ही मित्र को गोली मारने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वैष्णव बैरागी समाज ने शनिवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। समाज ने चेतावनी दी कि 7 दिन में हमलावर नहीं पकड़े गए तो समाज उग्र आंदोलन करेगा। वैष्णव समाज के लोग शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और ई मित्र संचालक प्रकाश वैष्णव पर हमला करने वालों की
गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी दिया। इसमें बताया गया कि हरिपुरा चौराहा पर ही मित्र संचालक प्रकाश वैष्णव पर अज्ञात बदमाशों ने फायर किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका उदयपुर में उपचार चल रहा है। ज्ञापन में बताया कि हमले को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं की। समाज के लोगों ने दोषी पर उचित और शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि हमलावर 7 दिन में नहीं पकड़े गए तो वैष्णव समाज उग्र आंदोलन करेगा और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। रिपोर्ट संपत माली। परसों रात को एक दुर्घटना हुई है जिसमें उनके गले में गोली लगी है और वो मित्र संचालन का काम भी करते हैं। राह चलते आदमी को इस तरह से गोली लगना या ऐसे अपराध होना पुलिस प्रशासन एवं सभी तरीके के विभागों के लिए अनुचित है। इस पर उचित कार्यवाही की जावे, इसलिए हम पूरे वैष्णव समाज से सभी लोग एकत्रित हुए हैं। अगर इस घटना की अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो 7 दिन के अंदर हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। अगर 7 दिन बाद भी अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है, अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं, तो इसके लिए हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, तो भी हम करेंगे। बनीरा उपखंड क्षेत्र में संचालित अवैध रूप से निजी खातेदारी व सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से चलने वाली अवैध कोयला भट्टियों पर लगातार बुलडोजर चलता आ रहा था। शनिवार को भी ग्राम पंचायत निम्बायडा कला में 158 अवैध कोयला भट्टियां ध्वस्त की गई है। इस दौरान तहसीलदार गोपाल जी नगर, नायब तहसीलदार भेरू लाल सुथार, थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह, निरीक्षक दुर्गेश कुमार, देवकरण टाक, पटवारी भगवती लाल, राम सिंह, जेठा सिंह, देवेंद्र कुमार, लक्ष्मी नारायण आदि पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद थे। इधर जिला कलेक्टर टीकम चंद बोहरा के आदेशानुसार तहसीलदार गोपाल जी नगर ने बताया कि जिला कलेक्टर के आदेशों का बहुत सहयोग रहा, जिससे आज शनिवार को बनीरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत निम्बायडा कला में स्थित 158 अवैध कोयला भट्टियों को ध्वस्त की गई है। बनीरा क्षेत्र की सभी भट्टियों को ध्वस्त किया जा चुका है। रिपोर्ट निम्बाक वैदिक संस्कृत समिति की ओर से मंडल स्तरीय पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह शनिवार को वैदिक अकेडमी सेकेंडरी स्कूल आजाद नगर में आयोजित किया गया। समिति के प्रदेश संयोजक डॉक्टर के.जी. जानगिर ने बताया कि 20 जुलाई 2000 में इस संस्था की स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना, भारत की संस्कृति को अपने जीवन में आधार बनाना है। निम्बाक वैदिक संस्कृत वाङ्मय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में अब तक 1500 छात्र छात्राओं एवं 700 संस्कृत प्रतिभाओं को सम्मान किया जा चुका है। समारोह निम्बाक आश्रम के महंत मोहन शरण शास्त्री के आशीर्वाद एवं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी नारायण लाल जागेटिया के मुख्य आतिथ्य प्रवीण कुमार जैन की अध्यक्षता में हुआ। प्रतियोगिता सह संयोजक वीरेंद्र कुमार जानगिर ने बताया कि समारोह में शाहपुरा, ब्यावर, अजमेर, चित्तौड़ के कनिष्ठ, वरिष्ठ वर्ग, शिशु वर्ग के एवं उच्च शिक्षा वर्ग के 93 वरीयता प्राप्त विद्यार्थियों और 45 संस्कृत प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। निम्बार्क वैदिक संस्कृत समिति के द्वारा भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और संस्कृत की रक्षा के लिए ये सुंदर संस्कृत का आयोजन रखा है कि कैसे भी करके न प्रकार संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो और आम बोलचाल की भाषा में संस्कृत का प्रयोग होने लग जाए। इस उद्देश्य को लेकर के बड़ा ही दिव्य आयोजन यहाँ के.जी. जानगिर साहब के प्रतिनिधित्व में निम्बार्क वैदिक संस्कृत समिति के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद है ऐसा कार्य। निम्बार्क वैदिक संस्कृत समिति भिलवाड़ा के द्वारा मंडल स्तरीय संस्कृत वाङ्मय पुरस्कार वितरण और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन आज भिलवाड़ा में किया गया, जिसमें इस पूरी परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण होने वाले समस्त बच्चों को और साथ ही साथ संस्कृत शिक्षा के तहत उल्लेखनीय योगदान देने वाले सभी प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। भीलवाड़ा सुभाष नगर वार्ड 63 टैंप स्टैड के पीछे शिव मंदिर के पास वाले पार्क में 3 माह से फुटपाथ व पूरा पार्क क्षतिग्रस्त हो रहा है। पार्क में ईंटें, पत्थर डाले हुए हैं। 3 माह से पार्क में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, जिससे आमजन को घूमने फिरने व बच्चों को झूला झूलने में काफी तकलीफ हो रही है। आमजन की तकलीफ को देखते हुए हेमेंद्र सिंह मेहता ने नगर परिषद सभापति व आयुक्त से पार्क को जल्द से जल्द ठीक करवाने की मांग की, जिससे आमजन को राहत मिल सके।
हेमेंद्र सिंह मेहता ने इस पाक की समस्या की शिकायत राजस्थान हेल्पलाइन 181 पर भी की। मांडलगढ़ ब्लॉक के नगर सहित क्षेत्र के कई सरकारी स्कूलों में शनिवार को विद्यालय प्रशासन द्वारा वार्षिकोत्सव कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। मांडलगढ़ विधायक गोपाल शर्मा ने क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में आयोजित हुए कार्यक्रमों में भाग लेकर छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर जोर दिया। मांडलगढ़ नगर के राजकीय महाराणा विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए विधायक शर्मा ने संबोधन में छात्रों को नियमित अध्ययन कर जीवन को सफल बनाने पर जोर दिया। वहीं पाश्चात्य संस्कृति से दूरी बनाकर स्वदेशी कल्चर को शिक्षा के साथ साथ जीवन में अपनाने पर जोर दिया। वहीं स्कूल के शिक्षकों को निर्देशित करते हुए कहा कि शिक्षक ईमानदारी से छात्रों के अध्ययन अध्यापन कार्य के अपनी भागीदारी निभाए। रिपोर्ट केसरीमल मेवाड़ा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपलून में पीईओ स्तर पर गणतंत्र दिवस का समारोह धूमधाम हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन सरस्वती प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ ही गणतंत्र दिवस का शुभारंभ किया गया। छात्र छात्राओं के द्वारा पीटी परेड का आयोजन पीईओ स्तर पर भव्य समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेकर एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन कर देशभक्ति व राजस्थानी गीतों पर नृत्य, कविता जैसे कई विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में नन्हे मुन्ने छात्र छात्रा बने राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान, जिन्होंने अयोध्या में विराजमान हुए श्री राम की सुशोभित झांकियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान श्री राम, लक्ष्मण, सीता व हनुमान बने नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने दर्शकों का मन मोह लिया। भामाशाहों द्वारा विद्यालय विकास में भौतिक व आर्थिक सहयोग की घोषणाएं की गई। इस दौरान मंचासीन गणमान्य नागरिकों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। रिपोर्ट दुर्गेश रेगर। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज भीलवाड़ा चैप्टर द्वारा भीलवाड़ा शहर के रहने वाले 84 वर्षीय जानकीलाल भान को बहरूपिया कला को जिंदा रखने के लिए पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा पर जानकीलाल भान का शाल, पगड़ी, खादी की माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इंटेक भीलवाड़ा कन्वीनर बाबूलाल जाजू ने कहा कि बहरूपिया कलाकार जानकीलाल को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा से भीलवाड़ा का मान बढ़ा है। इस अवसर पर जानकीलाल के पुत्र लादूलाल, संस्था के रतनलाल दरगद, रामगोपाल अग्रवाल, ओम प्रकाश सोनी, गुमान सिंह पीपड़ा, सुरेश सुराना, विद्यासागर सुराना, अब्बास अली बोहरा, गौरीशंकर सांखला ने जानकीलाल का अभिनंदन किया। जाजू ने बताया कि इंटेक का स्थापना दिवस भी मनाया गया। भीलवाड़ा इंटेक चैप्टर द्वारा हाल ही में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की जो घोषणा हुई है भीलवाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय बहरूपिया कलाकार जानकीलाल जी भांड को, इससे भीलवाड़ा इंटेक चैप्टर बहुत ही खुशी महसूस कर रहा है। आज इंटेक चैप्टर स्थापना दिवस के दिन इनका शाल, माला, खादी की माला और पगड़ी पहनाकर इनका सभी सदस्यों ने सम्मान किया है। सभी वरिष्ठ सदस्य रतनलाल जी दरगढ़, रामगोपाल जी अग्रवाल, अब्बास भाई बोरा, ओम जी सोनी, गौरीशंकर जी, सुरेश जी सुराना, विद्यासागर जी सुराना सहित सभी ने इनका सम्मान कर अपने आप को गौरवान्वित किया। मैं भारत सरकार का विशेष आभारी हूं कि वास्तविक कलाकार का पद्मश्री सम्मान से जो सम्मान करने का जो फैसला लिया, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जानकीलाल जी जो हमारे भीलवाड़ा का जिन्होंने गौरव बढ़ाया, मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करता हूं। मारुति कॉलोनी राधे राधे वाटिका में 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा कथा का आयोजन शनिवार को प्रारंभ हुआ। एडवोकेट कैलाश अरोड़ा ने बताया कि नानी बाई के मायरा कथा का आयोजन एडवोकेट महावीर प्रसाद शर्मा द्वारा किया जा रहा है। राम प्रसाद सिरोता, बालमुकुंद जोशी, घनश्याम शर्मा, रमेश शर्मा आदि ने भजनों का आनंद लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलिया में समाज सेवी किशन लाल गुर्जर घोड़ावाले की तरफ से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। किशन लाल गुर्जर ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की।
देश भर में हर्षोल्लास से मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस को आरके कॉलोनी सी सेक्टर के निवासियों द्वारा सी सेक्टर विकास समिति के तत्वावधान में धूमधाम से मनाया गया। आयोजन संयोजक योगेश व्यास ने बताया कि आजादी के 75वें गणतंत्र दिवस पर आरके कॉलोनी के सी सेक्टर पार्क में समिति द्वारा ध्वजारोहण के साथ ही सांस्कृतिक आयोजन रखा गया। आयोजन की शुरुआत ध्वजारोहण से की गई, जिसमें सी सेक्टर की वयोवृद्ध महिला कैलाश कंवर जी काबरा, उषा जी नौलखा, संतोष देवी जी जागेटिया, पुष्पा जी विजयवर्गीय के साथ ही समिति के अध्यक्ष श्री पुखराज जी इनानी, युवा अध्यक्ष मनीष जी चेचानी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात सी सेक्टर के समस्त निवासियों द्वारा सामूहिक राष्ट्रगान गाकर इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाया गया। राष्ट्रगान के पश्चात बालक बालिकाओं तथा महिलाओं द्वारा रंगोली से सजे आंगन पर देशभक्ति गीतों पर रंगारंग प्रस्तुतियां देकर वातावरण को देशभक्ति के रंगों से रंग दिया। इस अवसर पर समिति सचिव राजकुमार जी शर्मा द्वारा समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए देश की आजादी में शहीद हुए सैनिकों को याद किया और अखंड भारत की कल्पना को साकार रूप देकर सभी को जाति पांति के भेद मिटाकर एकजुट होने का आह्वान किया तथा इस एकता के बल से देश में अराजकता फैलाने वाले तत्वों को मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता पर जोर दिया। आयोजन के दौरान कॉलोनी निवासी अमित काबरा द्वारा संकलित मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास की एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें इस मेवाड़ की वीर धरा की समस्त वीर वीरांगनाओं के शौर्य और पराक्रम की गाथाओं का चित्रण कर इतिहास को सही मायने में समझाने का प्रयास किया, जिसकी सभी ने खूब सराहना की। सांस्कृतिक आयोजन में बालक बालिकाओं तथा महिला संगठन की सदस्यों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य तथा नाटक के साथ ही रंगारंग प्रस्तुतियां देकर माहौल को देशभक्ति के रंगों से भर दिया। आयोजन के अंत में युवा अध्यक्ष मनीष चेचानी द्वारा आयोजन में पधारे समस्त आगंतुकों, सहयोगियों, जिनमें पूर्व पार्षद गुरविंद जी मसीह, समिति के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता गोपाल जी अजमेरा, उत्सव लाल जी विजयवर्गीय, आरपी झवर, लोकेंद्र सिंह जी राठौर, ओम प्रकाश जी शर्मा, गौतम जी शर्मा, महिला अध्यक्ष शिल्पी झवर, अंतिमा शर्मा, रुचिता शर्मा, पूनम काबरा, सोनल ओझा, डॉक्टर दीपिका पांड्या, रेखा हेडा सहित अनेक गणमान्य नागरिकों तथा स्थानीय निवासियों द्वारा सहयोग किया गया। मंच संचालन अमित काबरा द्वारा किया गया। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। समोरी में चाय की होटल बैठे युवक पर हमला, जान बचाकर भागा, घर जाकर दी मारने की धमकी, पुलिस जुटी मामले की जांच में। 15 लाख रुपए नकद, सोने चांदी के जेवरात लेकर ब्याह रचाने के बाद शाहपुरा की बेटी को आरोपित पति ने अमेरिका में 50 लाख रुपए की दहेज की मांग की, प्रताड़ित किया। पति के साथ ही सास, ससुर व नंद ने भी इसी मांग के चलते मारपीट की। ब्याज पर उधार दिए रुपयों का तकाजा करने गई खौद का झोपड़ा निवासी महिला पर आरोपित ने लोहे के बात से किया हमला। महिला के सिर में आई गंभीर चोट। मांडलगढ़ पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।